कीर्तन स्टार्ट करेंगे हम लोग। बाकी लोग ज्वाइन होते हैं तब तक। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिनिते नामिने। गाइए। नमो विष्णुपदाय श्रीमते वेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गाइए। नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। गाइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। गाइए। जय श्री पाहिजे श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। गाइए। जय श्री कृष्ण प्रभु श्री अद्वैत गदाधर गौरा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गाइए. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram Hare Hare. Hare. Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Gaura Hari. गाइए. Nittai Gauranga, Nittai Gauranga. Gauranga, Gauranga, Gaura Hari. जय सच्चिनंदन गौर हरे, जय सच्चिनंदन गौर हरे. जय नंदन गौर हरे, जय सच्चिनंदन Sachidananda Gaurahari गौर 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 हरे, गौर गौर गौरा हरे. गाइए. गौरा गौरा Gaura गौरा Gaurahari Gaura Gaura Gaurahari हरे. जय सच्चिनंदन गौरा हरे, जय सच्चिनंदन गौरा हरे. गाइए. जय Jai सच्चिनंदन Sachidananda Gaurahari Jai Sachidananda Gaurahari माता प्राण धन गौरहारी, सची माता प्राण धन गौरहारी. गाइए. सची माता प्राण धन Prana गौरहारी, Gaurahari प्राण धन Gaurahari गौर गौर हरि, गौर 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 हरि. आइए. गौर गौर Gaura गौर 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 हरि, सची माता प्राण धन गौर हरि. आइए. सची माता प्राण Mata Pranadhana Gaurahari Mata Pranadhana Gaurahari नित्यानंद प्राणदान गौर हरे, नित्यानंद प्राणदान गौर हरे. गाइए. नित्यानंद प्राणदान Mata Pranadhana Gaurahari Mata Pranadhana Gaurahari गौर 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 हरे, गौर 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 हरे. गाइए. गौर गौर Gaura Gaura Gaurahari Gaura Gaura
प्रिया प्राणधन गौरहरि विष्णुप्रिया प्राणधन गौरहरि गाइए विष्णुप्रिया प्राण माता प्राणधन गौर हरि माता प्राणधन गौर हरि प्रभुपाद प्राणधन गौरहरि प्रभुपाद प्राणधन गौरहरि गाइए प्रभुपाद प्राण माता प्राणधन गौर हरि प्राणधन गौर हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि गाइए गौर 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 हरि गौर 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 हरि गुरुदेव प्राणधन गौरहरि गुरुदेव प्राणधन गौरहरि गाइए गुरुदेव प्राण गुरुदेव प्राणधन गौर हरि गुरुदेव प्राणधन गौर 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 हरि गौर गौर हरि जय गौर 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 हरि गौर 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 हरि जय राधा रास बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी श्री राधे गाइए जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी श्री राधे जय श्री राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान गाइए जय जय श्री राम राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता लक्ष्मण भक्त जय हनुमान गौरानिताय 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 जय गौरानिताय गाइए गौरानिताय गौरनिताय गौरनिताय जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव गाइए जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जगन्नाथ जय बालदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ गाइए बलदेवा सुभद्रा सुदर्शन जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय तत्व गाइए जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम जय
Ram Radha Ram Krishna Krishna Balaram Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Radha Jaya Maya Puradham Vrindavan Dham Jaya Maya Puradham Jaya Jaya Vrindavan Dham Jaya Maya Puradham Vrindavan Dham Jaya Maya Puradham Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Gai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Prabhupada Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya 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 Gurudeva Gurudeva Jaya Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Deva Gurudeva Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Jai Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Jai Jai Gaura Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna मंगलाचरण करेंगे हम लोग मेरे साथ साथ गाइए ओम ज्ञानवितिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त सप्तकाञ्चन गौरवान्ति राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतैः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, हरे 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 Hare राम Rama, राम हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवाचलं भङ्गं लङ्घयते गिरिमित्रपादं वन्दे श्रीगुरुवृन्दारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है महाभारत सत्र में। तो पिछली बार हमने कहाँ पे एंड किया था, किसी को याद है? हर बार की तरह किसी को याद नहीं होगा, मुझे बताना पड़ेगा। किसी को याद है? नहीं? हाँ बोलिए।
प्रभु जी द्रोणाचार्य जब सब बालकों को शिक्षा दे रहे थे, अर्जुन हाँ। उस हाँ उधर ही कुछ आसपास ओके, यस, करेक्ट, हम। करेक्ट, करेक्ट। तो जब द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को द्रोणाचार्य जी अपने सारे शिष्यों को जब कौरव पांडव अपना पुत्र अश्वत्थामा उन सबको जब शिक्षाएं दे रहे थे, तब वो क्या करते थे, हमने क्या सुना था पिछले सत्र में, सबको एक घड़े दिए थे द्रोणाचार्य ने सबको। तो उन घड़ों में से पानी भर के लाना होता था। तो द्रोणाचार्य जी ने क्या किया था, थोड़ा सा खेल खेला था यहाँ पे। अपना जो बेटा था उसके लिए बड़ा कसोला रहता ना, कसोला मतलब अ, जो पानी भरने के हंडे बोलते हैं मराठी में, हिंदी में होगा कुछ। तो वो जो मटके, समझो मटके को समझ लो, तो मटके जो रहते हैं ना उनके बड़े बड़े मुख रहते थे। वो बड़ा मुंह किसको दिया, अश्वत्थामा को दिया। लेकिन जो बाकी छोटे मुख वाले जो रहते थे ना, एकदम छोटे मुख वाले, वो बाकी पांडवों को अभी सोचो सोचो, 100 कौरव, 5 पांडव, ये सब लोग जब नदी पे जाएंगे, मटका भरेंगे, फिर आएंगे, तो कितना टाइम लगेगा ना। तो उतने टाइम पे अश्वत्थामा जाता था, तुरंत भर के आता था, क्योंकि उसका मुख बड़ा था घड़े का। तो उतने समय में द्रोणाचार्य जी क्या करते थे, अपने अश्वत्थामा को अश्वत्थामा को क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा लेसन दिया करते थे, एक्स्ट्रा कुछ बताया करते थे। मिलिट्री साइंसेस मतलब मिलिट्री साइंसेस में, मतलब इससे जो युद्ध कला है ना, युद्ध कला, मिलिट्री साइंसेस, उसमें वो नई नई चीजें उसको बताते थे, एकदम गुयम गुयम चीजें होती है ना। तो ये बात है ना, अर्जुन ने नोटिस कर ली थी। अर्जुन ने नोटिस किया कि अरे अश्वत्थामा जल्दी जाता है, ये कैसे। तो वो क्या करते थे, वरुण अस्त्र से ही वो मटके को भर दिया करते थे। तो जो इतने छोटे थे अर्जुन, तभी उनके पास वरुण अस्त्र की उनको विद्या थी। तो इतने अर्जुन कितने महान थे। ये मैं अर्जुन को महान क्यों बोल रहा हूँ मैं, आज आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अर्जुन को अर्जुन क्या करता था, वरुण अस्त्र से वो घड़े को भर के जाता भी नहीं था, वो घड़े भर के वो लाता था और अश्वत्थामा के साथ बैठता था वो। तो द्रोणाचार्य जी क्या करते थे, द्रोणाचार्य जी ने ये नोट किया कि ये जो लड़का है इतना अद्भुत है, इसको सीखने की कितनी इच्छा है। बाकी पांडव तो पांडव, बाकी जो कौरव थे वो तो जब जाते हैं तो उनको ब्रेक टाइम कैसा मिलता है। और स्कूलों में जितना भी खूंखारपना जो रहता है बच्चों का, वो कब निकलता है, ब्रेक टाइम में निकलता है। कभी आप समझो गए होंगे बच्चों के क्लासरूम में, आपके बच्चे होंगे कहीं, या हम हमारे क्लासरूम में जब हम ब्रेक टाइम जब होता था ना, इतना जोर से आवाज होता था ना, और कुछ नहीं समझता था, लेकिन आवाज आता था, इतना वो गंदा आवाज रहता है वो। वैसा वैसा ब्रेक टाइम में वैसे वो करते थे कौरव पांडव, और जल्दी नहीं आते थे। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने देखा अर्जुन में सीखने की कितनी उत्कंठा थी, है ना। अर्जुन की मेहनत, अर्जुन का ये लर्निंग एटीट्यूड था ना, ये बहुत ही द्रोणाचार्य जी से ना उनको भाग गया, ये जो एटीट्यूड था ना। इसलिए भक्ति में जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हम कभी कभी ना, हमें क्या चाहिए रहता है कि हमें मेहनत नहीं करनी होती है ज़्यादा। ये अर्जुन से सीखने की बात है। अर्जुन से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है यहाँ पे, जब हम भक्ति करते हैं ना, हमें मेहनत करनी नहीं है। हमें सुबह नहीं उठना है माला करने के लिए। माला, आप में से कितने लोग हैं जो माला को 11 बजे तक, 12 बजे तक, किसा किसा राम राम, किसा किसा राम राम, वो किसा किसा राम राम नहीं होता, वो उस टाइम पे खिच कृष्णा खिच कृष्णा खिच कृष्णा खिच कृष्णा होता है। आप में से आप लोग अच्छे भक्त हैं, सुबह जब करते होंगे। लेकिन ज्यादातर ज्यादातर देखा जाता है भक्तों में, जो कि इतने सिंसियर नहीं है, ज्यादातर देखा जाता है कि वो भक्त क्या करते हैं, अपनी माला को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं। मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, मजा चाहिए, सब चीजों में मजा 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 मजा। भक्ति क्यों कर रहे हैं, मजा के लिए। प्रसाद क्यों खा रहे हैं, मजा के लिए, है ना। लेक्चर क्यों सुन रहे हैं, मजा के लिए। अरे यार, प्रभु जी लेक्चर सुना रहे, लेकिन मजा नहीं आ रहा है प्रभु जी के लेक्चर में, नींद आती है प्रभु जी के लेक्चर में, चलो लेफ्ट हो जाते हैं, है ना, ऐसा। नहीं तो प्रभु जी के लेक्चर चल रहा है, सो जाएंगे। हाँ, मंदिर में फोन पे तो खैर पता नहीं चलता कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है। तो तो वक्ता क्या कर लेता है ना, अपने आप से अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर लेता है। अगर समझो वो ये एक चीज बोलने वाला रहता है, और उसको समझता है कि अरे
जो सुनने वाले ना वो ऑलरेडी बोर हो गए, ये नहीं सुनाता हूँ, ये सुनाता हूँ, थोड़ा चुटकुला सुना देता हूँ बीच-बीच में। प्रभुपाद क्या किया करते थे? प्रभुपाद के आप टॉक सुनो, एकदम 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 सेंसिटिव होते हैं प्रभुपाद के टॉक्स, दिल को छू जाते हैं, बिल्कुल इधर-उधर की बातें नहीं। प्रभुपाद एक छोटा थोड़ा-थोड़ा जोक मारा करते थे। We say people chant, 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 but people say can't, can't, can't. तो ऐसे छोटे-छोटे जो जोक मारा करते थे प्रभुपाद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो एटीट्यूड है ना सीखने का नहीं है। हम भौतिक जगत में भी थे, अभी भी भौतिक जगत नहीं है, लेकिन हमारी चेतना पहले भौतिकवादी चेतना थी। तभी हमारा कैसा मूड था? मजा मजा मजा। अब भक्ति में भी आए तो हमें क्या चाहिए? मजा मजा मजा। हमें मेहनत ही नहीं करनी है, ना हमें सुबह उठना है, ना हमें भगवान का नाम लेना है, हमें कीर्तन सुनना है। कीर्तन भी कौन सा सुनेंगे? जो भक्त वो, अरे वो टीवी पे वो सिंगर है ना प्रभु जी, उनका कीर्तन, वो क्या कीर्तन करते हैं। नहीं, कीर्तन किसी के मुख से भी नहीं सुनना चाहिए। देखो जो श्रवण रहता है ना, श्रवण ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है ना, क्योंकि कुछ भी हम, सबसे प्रभावशाली क्या होता है ना हमारे हमारे चेतना के लिए, वो श्रवण रहता है। इसलिए हम क्या सुनते हैं ना, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। जो आजकल की सीरियल, टीवी, गाने, ये सब जो है ना, ये हमारे चेतना में बहुत 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 फर्क डालती है। ये बहुत प्रभावित करती है हमारी ये चेतना को। तो जो हम सुनते हैं ना, हम क्या सुनते हैं, वो कितना प्रामाणिक है, वो जिसने सुनाया है उसकी क्या शुद्धता है, ये सब हमें देखना चाहिए। हमें किसी से भी कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, है ना। वो सर्प के उच्चिष्ट के समान माना जाता है। किसी से भी हम किसी से भी हम कुछ भी सुन लेना, वो सर्प के उच्चिष्ट के समान माना जाता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि हमारा एटीट्यूड अभी सीखने का नहीं है, अभी हमारा एटीट्यूड सिर्फ मजा का है। लेकिन हम बढ़ रहे हैं, हम भक्ति की स्टेज में बढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप सोचिए कि ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसके लिए इतनी मेहनत लग रही है, इसलिए कि इतनी मेहनत नहीं लग रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इतना इतना मेहनत नहीं लग रहा है इसके लिए। लेकिन आप सोचो, बिना मेहनत के ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अगर हम सोच लेंगे कि बिना मेहनत के हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और मैं सच बताऊं, सिर्फ 16 माला करने से, 4 नियम पालन करने से, इससे इससे आपको क्या लगता है? ऋषि मुनि पहले हजारों हजारों साल तपस्या करते थे। आपको क्या लगता है ये 100 साल का ये मनुष्य जीवन, ठीक है, उसमें भी आप दिन में से 2 घंटे निकाल रहे हैं। 2 घंटा गुना 100 साल कर लो, क्या लगता है आपको? इससे आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कृष्ण हमारी सिंसियरनेस देखते हैं। जब परीक्षित महाराज जब बैठे थे, पता है ना परीक्षित महाराज को शाप क्यों मिला था? परीक्षित महाराज को शाप इसलिए मिला था कि वो जो संत थे, उनके ऊपर उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया था। अभी परीक्षित महाराज इतने भक्त होकर ऐसा क्यों किया, उसकी भी अलग कथा है, उसमें नहीं जाएंगे हम। ठीक है। कली को उन्होंने शरण दी थी अपने राज्य में, तो इसलिए कली उनके सोने के मुकुट पे बैठ गया था। कली को जगह थी सुवर्ण में, तो सुवर्ण में मतलब सोने में कलयुग का वास होता है, तो इसलिए उनकी मति पे बैठ गया था कलयुग। तो इसलिए उनसे ये गलत कार्य हो गया कि मरा हुआ सांप डाल दिया। इसलिए उन मुनि के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया, ठीक है, कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और सांप भी क्यों डाला था उन्होंने? पानी से था, पानी, उन्होंने पानी पीने के लिए मांगा था। तो वो ध्यान में थे, उनका उन्होंने सुना नहीं। वो भी साधु है, वो ऐसा नहीं करेंगे कि कोई साधु पानी मांग रहा है। साधु एक राज ऋषि मतलब जो राजाओं के कुल में आते हैं वैसे ऋषि। वो एक राजा अगर पानी मांग रहा है तो वो ना थोड़ी बोलेंगे, वो अपने ध्यान में ही थे, वो उनको बाह्य चेतना के बाहर थे, वो अंतर चेतना में थे। ठीक है। तो उन्होंने उनको पानी नहीं दिया, तो उन्होंने गुस्से में आके उन्होंने सांप डाल दिया था। तो सिंगिंग ने तब करके देख लिया कि अच्छा, ऐसे ऐसे व्यक्ति आए थे, राजा आए थे, उन्होंने सांप डाल दिया, तो मैं उनको श्राप देता हूँ। बिना सोचे समझे 5 साल का बालक, ठीक है, उन्होंने श्राप दे दिया। तो सोचने की बात है, जब उनको पता चला परीक्षित महाराज को कि उनको श्राप मिला है, और किसके लिए उनको ये कार्य ही क्यों हुआ था? उनको प्यास लगी थी। सोचिए, जब प्यास लगी थी ना उनको, प्यास लगी थी इसलिए उनको श्राप मिला था। लेकिन जब उनको पता चला कि मुझे श्राप मिला है, जिस 7 दिन वो बैठे थे ना, उस 7 दिन में उन्होंने ना पानी ग्रहण किया था, ना जल, ना अन्न ग्रहण किया था। सिर्फ सुन रहे थे,
सिर्फ सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि पता था ना 7 दिन में मरने वाला। अरे हम तो इतने रिस्क में जी रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कब मरने वाले हैं। कब मरने वाले हैं हमें पता ही नहीं है। हो सकता है 7 मिनट, 7 सेकंड, 7 दिन, 7 महीने, कभी भी मर सकते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज को एटलीस्ट ये पता था कि वो 7 दिन में मरने वाले हैं। हम तो बहुत रिस्क में जी रहे हैं। तो हमने परीक्षित महाराज जी के परीक्षित महाराज से भी ज़्यादा सिंसियर तो हम बन नहीं सकते कि जन्म में महाभागवत है वो। लेकिन हमसे उनको हमें ट्राई करना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम बहुत सिंसियरली सुने। तो सोचिए कि किसके लिए शाप मिला था? किसके लिए शाप मिला था? वो पानी के लिए। लेकिन सोचिए तब से लेके उस समय से लेके जिस समय शाप डाला उस समय से लेके जब उनको प्यास लगी थी तब से लेके उन्होंने उस 7 दिन तक जब उन्होंने शरीर छोड़ा उन्होंने पानी ग्रहण नहीं किया था। तो सोचिए क्या होता है ना, अभी हम हमारी शरीर की जो आवश्यकता है ना, हम उससे घिरे हैं। ये जो मन, ये जो 5 इंद्रियाँ है ना, उनको जब तक संतुष्टि नहीं मिलती, उनको जब तक सुकून, आराम नहीं मिलता ना, हम सोचते हैं कि मैं मैं अपनी लिमिट को क्रॉस कर ही नहीं सकता मेहनत करने के लिए। मैं अपने लिमिट को क्रॉस कर ही नहीं सकता, ये हमने सोच के रखा है। और अर्जुन रात-रात तक जाग के धनुर्धर विद्या की प्रैक्टिस करते थे। देखिए, हमने हमने हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आप में से बहुत से लोग ग्रेजुएट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, ठीक है? आप सोचिए पढ़ाई करने के लिए हम लोग ने कितनी मेहनत की थी वो पढ़ाई करने के लिए, भौतिक पढ़ाई करने के लिए। देखिए, पढ़ाई हम लोग ना बिना बिना मेहनत के भौतिक ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते ना, आध्यात्मिक ज्ञान तो बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें ज़रूरत पड़ती ही है, मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी ही, है ना? बिना मेहनत के कुछ नहीं, कृष्णा प्रेम तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा, भूल ही जाओ। कृष्णा प्रेम तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा, है ना? भौतिक जीवन में ही हमने कितने कितने स्ट्रगल किया था हमने, वो थोड़े-थोड़े मार्क्स, पासिंग मार्क्स लाने के लिए हमने कितनी संघर्ष किया था। ये तो भौतिक ज्ञान, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए आप सोचिए। और इसे डिसअपॉइंटमेंट हो जाइए कि मैंने बोला कि आपको क्या लगता है 16 माला से आपको भगवत धाम प्राप्ति मिल जाएगी। हमारा एटीट्यूड क्या है उस 16 माला करने के पीछे, ये मैटर करता है। परीक्षित महाराज जब करते नहीं बैठे थे। परीक्षित महाराज ने श्रवणम किया। श्रवणम के आचार्य है वो, बोले ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति जो है उसके हर एक विधि के नवविधा, हर एक विधि के श्रवणम स्मरणम कीर्तनम, हर एक विधि के आचार्य है। वो सब आचार्यों के नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम के आचार्य कौन है? चलो बता देता हूँ। कीर्तनम क्या, यही तो सीखना है हमें। कीर्तनम के आचार्य है सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण के आचार्य है प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम के आचार्य है लक्ष्मी मैया। अर्चनम पृथु महाराज। वंदनम अक्रूर जी, जो कि कंस के असिस्टेंट थे, लिख सकते हैं आप। अर्चनम वंदनम दास्यम हनुमान जी। साख्यम अर्जुन। आत्मनिवेदनम बलि महाराज। तो ये हर एक विधि के आचार्य है, ठीक है? तो हम लोग जो 16 माला कर रहे हैं ना, ऐसा डरिए मत कि 16 माला कर रहे हैं, अरे भगवत धाम नहीं मिलेगा, हमारा तो नुकसान है। ऐसा नहीं है। आपका एटीट्यूड क्या है वो 16 माला करने में, या जितने भी आप 8, 10, 4 जितने भी आप माला करते हो, उसका अपना इंटेंशन क्या है, वो आप मैटर करता है। और सबसे पहली बात, वरिष्ठ भक्तों को हम कितना समर्पित है, उनके आगे का हम कितने पालन करते हैं, वो सब चीज़ें मैटर करती है, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे फ़ोन चालू है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे फ़ोन चालू है यहाँ पे, किसी-किसी राम राम, किसी-किसी राम राम, राम राम, किसी-किसी ये चल रहा है। इससे नहीं कृष्ण क्यों मिलेगा ना, इसे इसे कृष्ण प्रेम। तभी हम लोग, आपने किसी को कमरे में बुलाया, आप उससे बोलना चाहते कि मुझे आपसे आपसे संबंध अच्छा करना है, ठीक है? और आपने उसको कमरे में बुलाया और आप उससे बोलते-बोलते सो गए। वो क्या बोलेगा, अरे क्या आदमी है, मुझे मुझे बुलाया इसने और खुद सो गया। मतलब कुछ सीरियसनेस ही नहीं है उसको, मेरी कुछ कदर ही नहीं है। मैं क्यों रुकूँगा, मैं नहीं चला जाऊँगा। हम जब करते-करते हम सो जाते हैं। सोचो हम भगवान को हम याद करें और जब करते-करते हम सो गए, भगवान को कैसा लगता होगा, है ना? तो बात ये है कि सिंसियरनेस की, हम कितना मेहनत करना चाहते हैं, बात इसकी चल रही है, ठीक है? तो अर्जुन कभी थकते नहीं थे, ठीक है? हाँ, अनिता माता जी, कुछ बोलना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। आप जो माला के बारे में बता रहे हैं प्रभु जी, और ये सही हकीकत है। हम कितनी भी कोशिश करते हैं कि 16 माला कंप्लीट हो और हमें नींद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु जी।
मुझे उसका रीजन क्या है प्रभु जी, हमें उसका बताइए। बताऊंगा बताऊंगा। ये आपका सवाल आप रखना, हम लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर जी। लेंगे। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलेंगे इसके बारे में एकदम अच्छे से चर्चा करेंगे, इसके लिए 10 मिनट रखेंगे हम अच्छे से। 10 नहीं, 5 मिनट रखेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? तो अर्जुन है ना, अर्जुन थकते नहीं थे कभी। जैसे हमारे प्रभुपाद प्रभुपाद कभी थकते नहीं थे। आप सोचो, कल मैं कथा में था एक, वो प्रभु जी क्या बोल रहे थे कि हमें पता है प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की है, हमें पता है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते। आप महसूस करके देखो। वो प्रभु जी क्या बता रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप देखो, आप ना, हम अपना एक वक्त का खाना त्याग कर सकते हो, एक वक्त का पानी त्याग कर सकते हो, लेकिन आप अपनी ना नींद त्याग नहीं कर सकते। नींद को कभी त्याग नहीं सकते आप लोग। कैसे? समझो आपको कोई 2 दिन बोले कि सिर्फ 2 घंटा सो, 24-24 घंटे में 2-2 घंटा सो, अरे आप कर ही नहीं पाओगे। कितना भी आपका प्रियजन रहे ना आपके लिए, आपके प्रियजन के लिए आपको ये तपस्या करनी पड़े, आप हो ही नहीं पाएगा आपसे। तो प्रभुपाद 2 घंटा सोया करते थे। देखो, प्रभुपाद ने तो उनके शिष्यों को 16 माला दी, उनके शिष्यों ने हमें, जिनकी दीक्षा हुई है उनको 16 माला दी, लेकिन प्रभुपाद को उनके गुरु से कितनी माला मिली थी? 64 माला मिली थी। 64। मैं आपको बोलूंगा कि माता जी, प्रभु जी आपको कल 64 माला करनी है, आपके आपको आपको तो पहले ये सुन के नींद नहीं आएगी। ठीक है, और 64 माला तो दूर की बात, वो 64 माला के टेंशन में आपकी 16 माला भी नहीं होगी। तो सोचो, प्रभुपाद अपनी 64 माला कंप्लीट करते थे। मैं सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ, कितना सीरियस थे प्रभुपाद कृष्ण प्रेम के प्रति, लोगों को कृष्ण देने के लिए कितने कितने सिंसियर थे, है ना। 2 घंटा सोते थे यार, कौन सोएगा 2 घंटा? मैं तो नहीं सो पाऊंगा। मिनिमम 6 घंटे तो चाहिए, है ना। तो ये थकते नहीं थे, प्रभुपाद नहीं थकते थे, अर्जुन नहीं थक रहे यहाँ पे मेहनत करने के लिए। ठीक है, सीखने की इच्छा है, पहली बात तो इच्छा, इच्छा इच्छा रहती है पहली बात तो। क्यों क्यों हमने करना है ना? कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना हमें, इसलिए इसलिए फोकस्ड, अर्जुन फोकस्ड थे। हम फोकस नहीं है। मेन दिक्कत तो हमारी यहाँ पे जा रही है, हम फोकस नहीं है ना। तो हमें क्या करना है? फोकस पे फोकस करना है। हमारा फोकस क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। ये जन्म मृत्यु के बस हो गया, बस हो गया। हम लोग ने क्या किया ना, पारस मणि कैसा रहता है ना, पारस मणि कैसा है ना, एक कथा है। एक आदमी है, आदमी ने क्या किया, उसको बोला कि एक ऐसा पारस मणि है जिसको तुम, जो वो ना बहुत सारे पत्थरों में पड़ाएगा, लेकिन वो ना तुम्हें समझेगा नहीं कि तुम वो दिखता कैसा है। बस वो ना हल्का सा गर्म रहता है पारस मणि। तो तुम वहां पे जाना, ठीक है। तो हर एक पत्थर को ना छू के तुम्हें देखना, छू के तुम्हें देखना कि वो पारस मणि है क्या, नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो वो क्या करता है ना, वो जगह पे जाता है, बहुत सारे पत्थर दिखते हैं पहले तो, जैसे हनुमान जी को हुआ था ना, अरे बहुत सारी जड़ी बूटियां है, संजीवनी बूटी कौन सी इसमें थे, कौन सी है। तो वो जो गया आदमी, उसने देखा कि बहुत सारे पत्थर पड़े, तो उसने क्या किया, एक को हाथ लगाया, छोड़ दिया, गर्म नहीं है। दूसरे का हाथ लगाया, छोड़ दिया, गर्म नहीं है। दूसरे को हाथ लगाया, उसने सोचा यार ऐसे ऐसे कितना होगा, ऐसे कितने में पत्थर फेंकूंगा। तो वो क्या करता गया, पत्थर फेंका, पत्थर लिया, फेंका, लिया, फिर पहले तो स्लो स्लो कर रहा था, कॉन्शियसली कर रहा था, कॉन्शियसली कर रहा था कि ये गर्म है, अच्छा नहीं है तो फेंक देता हूँ। तो ना उसको फेंकने लगा, पत्थर लिया, फेंका, पारस मणि है नहीं, फेंका, फेंका। हम क्या कर रहे हैं? हम भी सेम कर रहे हैं। ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, फेंका। ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, देखा, फेंका। फिर ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, फेंका। कुत्ते की योनी, फेंका, है ना। कुत्ते की योनी, फेंका। चींटी की योनी, फेंका। हाथी की योनी, फेंका। गधे की योनी, फेंका। पारसमणि मनुष्य जन्म, फेंका। मनुष्य जन्म फेंक दिया आपने। आपने कॉन्शियसली उसको हाथ ही नहीं लगाया, उस पारसमणि को, उस मनुष्य जन्म को आपने कॉन्शियसली हाथ ही नहीं लगाया। जो मीटिंग स्लीपिंग ईटिंग डिफेंडिंग, मतलब क्या, खाना पीना मैथुन करना, खुद का संरक्षण करना, ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति जो है ना, हर जीवन में करता है, हर योनि में करता है। 84 लाख योनि में हम यही करते आ रहे हैं, लेकिन फेंका। ईटिंग फिटिंग ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, फेंका फेंका फेंका। मनुष्य जीवन में मैंने फेंक दिया। ये मनुष्य जीवन हमने ना कितने साल बिताए अपने इस शरीर में? मैंने 25 बिताए। मैंने 25 साल मैंने फेंक दिए। जितने मैंने फालतू कार्य में करने में लगा दिए होंगे, वो तो गए मेरे, फेंक दिए मैंने, लिटरली फेंक दिए मैंने। लेकिन जितने कृष्ण की सेवा में लगाए वो मेरे सेफ है। वो मेरा अभी, वो कृष्ण प्रेम का धन इकट्ठा हो रहा है मेरा अभी। कृष्ण प्रेम खरीदने के लिए वो धन है ना, इकट्ठा हो रहा है कृष्ण के प्रति। तो ये समझने की बात है हमें, हम ना ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग यही कर रहे हैं।
इंद्रियों के वशीभूत होके हम यही कर रहे हैं, है ना? हमारा हमारा मनुष्य जीवन जो भक्ति करने के लिए मिला है, उसको भी हम फेंक दे रहे हैं। बिना मतलब कॉन्शियसली हम नहीं कर रहे हैं, है ना? कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं हम। किसी ने बोला है माला करो, चलो माला करो, लेना चाहिए भाई, है ना? भगवान का नाम लेना चाहिए, एक बार लो बस खत्म, बाकी अपने इंद्रिय तृप्ति करते रहो। इंद्रिय तृप्ति हमने आपको पता है, एक सुअर रहता है ना, सुअर, एक मनुष्य के लिए सबसे, जीव के लिए, उसकी त्वचा के लिए क्या है अच्छा? वो गुलाब जाम अच्छा है। लेकिन यही गुलाब जाम आप अगर ना सुअर को दे दोगे ना, वो नहीं खाएगा। लेकिन सुअर का गुलाब जाम क्या है? बताओ मुझे क्या है? मल है, विष्ठा है, जो हम लोग त्यागते हैं सुबह, वो उसका आहार है, और उसके लिए वो बहुत प्रिय है। उसके लिए वो बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसको वैसी इंद्रिया मिली है ना, तो वो इंद्रिया उसे संतुष्ट कर रही है। तो हम कुछ नहीं, हम कितना भी प्रयास कर ले ना इंद्रिय तृप्ति करने की, जैसे मनुष्य जीवन में ये इंद्रिय तृप्ति है ना, तो वैसे वो सुअर के लिए, वो डुक्कर के लिए, सुअर के लिए, वो नाली में पड़े रहना, वो उसके लिए इंद्रिय तृप्ति है। सोचो आप नाली में पड़े रह सकते हो क्या? नहीं। तो योनि के हिसाब से, हर योनि के हिसाब से आपकी आपकी भोगने की वृत्ति चेंज होती है ना? तो सिंसियरनेस यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, फिर निषाद राज थे, निषाद राज मतलब एकलव्य। ठीक है, तो निषाद राज जो आए, बहुत ही बहुत ही अग्रेशन में आए थे कि द्रोणाचार्य के पास, कि द्रोणाचार्य जी, एकलव्य, निषाद राज मतलब एकलव्य, निषाद राज द्रोणाचार्य जी के पास आए, द्रोणाचार्य जी को बोला कि मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण करनी है। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करनी है मुझे आपसे, तो कृपया मुझे आपके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दे दीजिए, फॉर्म दे दीजिए मुझे आपका एडमिशन का। तो द्रोणाचार्य ने जी ने बोला कि देखो, मैं एक तो नीच जाति वालों को नहीं सिखाता, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सिर्फ क्षत्रियो को सिखाता हूँ। ठीक है, तो तुम क्षत्रिय नहीं हो, पहली पहली बात तो, और तुम निषाद हो, तुम निम्न योनि से हो, निम्न कुल से हो, तो मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। मैं पांडव हो, जो कुरुवंशी है, कुरुवंशी है, आर्य 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 है वो, मैं उनको सिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो देखा जाए तो द्रोणाचार्य जी यहाँ पे सही किया क्या? द्रोणाचार्य जी ने, क्या लगता है आपको, सही किया? हाथ ऊपर करके बताइए मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कोई सुन रहा है मुझे कि नहीं। यश माता जी, सुशीला माता जी ने, ओहो हरि बोल, इतने लोग सुन रहे हैं, जय हो, बोलिए। अनिता माता जी बोलिए, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी, आपको। द्रोणाचार्य जी ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने जात देखा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये आपने क्या, ये आपने कहाँ पे देखा है सुशीला माता जी? ये चीज आपने कहाँ पे देखी है? जी प्रभु। ये चीज आपने कहाँ पे देखी, मतलब कहाँ पे सुना है ये आपने कि द्रोणाचार्य जी ने ऐसा किया एकलव्य के साथ? नेट? महाभारत में देखी अच्छा, महाभारत में वो सीरियल आती थी बी आर चोपड़ा की, करेक्ट? जी। हाँ माता जी जी। प्रभु जी। जी, जी प्रभु जी। ठीक है। और कोई? अनीता माता जी, तन्वी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। ये तो जो उन्होंने कहा वो तो एक धर्म की वृद्धि कहा होगा उनको, जैसा समझ में जैसे उनको लगा कि जो धर्म के शास्त्र से है वही नियम का लागू होना चाहिए, और वही नियम के हिसाब से उन्होंने बताया। ठीक है हरे कृष्णा। ठीक है। और किसी को बोलना है कुछ? तन्वी माता जी, मत जानना चाहता मैं आपके। ठीक है ठीक है। तो देखिए, ऐसा सीरियल में ऐसे ही दिखा जाता है। अभी माता जी ने बोला ना कि बी आर चोपड़ा की, माता जी बुरा मत मानिए, हम सब लोग यहाँ पे जितने भी, ये बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड ने, सीरियल्स ने हमारे, हम भी ऐसे ही थे पहले, मतलब अभी हम ना बॉलीवुड को ही गुरु मान लिया हम लोग ने, बुरा मत मानिए। पहले मैं भी यही समझता था, पता है, लेकिन प्रभुपाद जी की शरण जब ग्रहण की ना, तब से एक एक चीजें सुलझने लगी है आध्यात्मिक जीवन की। तो ये जो था ना, द्रोणाचार्य जी ने किया, निश्चित रूप से देखने के लिए, ये सीरियल में हमें यही दिखाया गया है कि द्रोणाचार्य ने गलत किया एकलव्य के साथ। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने उसमें क्या देखा? द्रोणाचार्य जी ने देखा कि इसका जो भाव है, अच्छा ये आगे आगे बताता हूँ मैं, पहले तो फिर निषाद राज ने क्या किया? निषाद राज ने, तभी माता जी हाथ नीचे कर सकते हैं। तो
निषाद राज ने क्या किया, उन्होंने उसने सोचा कि अच्छा ये मुझे अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं दे रहे जगह, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मूर्ति बनाऊंगा। फिर उन्होंने मूर्ति बनाई। फिर वो क्या किया करते थे, छुप छुप के प्रैक्टिस किया करते थे, धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते करते फिर वो ना बहुत निपुण बन गए, बहुत एक्सपर्ट बन गए धनुर्विद्या में। तो एक बार पांडव लोग ना ऐसे जा रहे थे, पांडव लोग, कौरव लोग, देखो अरे क्या धनुर्विद्या करता है ये, क्या धनुर्धर है ये, इतना अच्छा धनुर्धर। तो वो द्रोणाचार्य जी के पास गया, द्रोणाचार्य जी के पास गए ये बच्चे लोग, पांडव कौरव। वो गए, उन्होंने देखा कि अरे द्रोणाचार्य जी, ये निषाद राज जो है, ये लड़का, ये क्या धनुर्विद्या सीखी है इसने, क्या कितने अच्छे तीरंदाजी करता है वो। तो द्रोणाचार्य जी ने उनको बुलाया, निषाद राज को, उनको बुलाया। फिर उनको देखा, बोला कि तुम्हारे गुरु कौन है वैसे। उन्होंने बोला कि आप मेरे गुरु हैं। उन्होंने बोला क्या, लेकिन मैंने तो तुम्हें ना बोल दिया था, गुरु गुरु आपको शिक्षा देने से ना बोल दिया था मैंने। उसने बोला कि नहीं, मैंने आपको, आप ही मेरे गुरु हैं। तो फिर उन्होंने उनको दिखाया कि देखिए मैं आपका पुतला बनाकर आपके पुतले के सामने आपको रोज नमन करके मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, तो द्रोणाचार्य जी ने बोला कि ठीक है, तो अभी तुमने मुझसे मुझसे शिक्षा ग्रहण की है, बराबर, तो तुमने गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए मुझे। तो गुरु दक्षिणा, तो जी गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में आपके क्या चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि अपना अंगूठा मुझे दे दो। तो सब लोग देखते रह गए, पांडव कौरव, अरे ये गुरुदेव क्या मांग रहे, कभी हमसे ना मांग ले अंगूठा। तो एकलव्य ने एकलव्य का वो था गुरु दक्षिणा, मतलब उस समय क्षत्रियों के जो युद्ध में वीर्यवान जो थे ना, मत, वो उसमें उन लोग ऐसा रहा करता, तो उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया। तो देखा जाए द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य जी ने, देखा जाए तो इस ऐसा मूवीज में दिखाया जाता है, सीरियल में दिखाया जाता है कि द्रोणाचार्य जी ने गलत किया। लेकिन द्रोणाचार्य जी ना, पहली बात तो बिल्कुल गलत नहीं थे। आप बोलेंगे प्रभु जी आप गलत बोल रहे हो अभी तो द्रोणाचार्य, बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। द्रोणाचार्य बिल्कुल गलत नहीं थे, ठीक है। द्रोणाचार्य जी ने क्या देखा कि ये जो सीख रहा है, ये क्यों सीख रहा है, ये जो सीख रहा था ना, ये युद्ध कला में अर्जुन से आगे जाने के लिए सोच रहा था, ठीक है। और जितने भी आचार्य, जितने भी शिष्यों को जो द्रोणाचार्य सिखा रहे थे ना, द्रोणाचार्य उनको ये भी सिखा रहे थे कि हमें धर्म के लिए युद्ध करना है। लेकिन ये जो निषाद राज, ये जो एकलव्य था, एकलव्य क्यों सीख रहा था, पहली बात तो उसको तो पहली बात तो उसका इंटेंशन ही गलत था कि मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। दूसरी चीज, उसको बनना था, अर्जुन से बेस्ट बनना था, अर्जुन को हराना था उसको, जैसे अंगराज था वैसे सेम एकलव्य का भी था। एकलव्य क्या था कि मुझे अर्जुन को हराना है, पहला ये उसका था, ठीक है। और द्रोणाचार्य जी ने ऐसा नहीं था कि नीची जाति ऊंची जाति, ये उन्होंने नहीं देखा। लेकिन जैसे द्रौपदी ने अंगराज कर्ण को क्यों बोल दिया था कि तुम नीची जाति वाले हो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, रखो वो धनुष। ऐसा नहीं कि वो नीची जाति वाला था इसलिए। कृष्ण ने बोला था द्रौपदी को कि ये जो है, ये गलत साइड में है, इसकी संगति ही गलत है। तो तुम इस संगत में जाओगी तो तुम भी अधर्म के मार्ग पे ही लगोगी। तो इसलिए उनको एक रीजन देना पड़ा। अभी ये तो नहीं बोल सकते अरे तुम अधर्मी हो, तुम छोड़ दो। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या थी स्वयंवर में पार्ट लेने की, वीर्यवान कौन है वो, बराबर। तो उसी तरह द्रोणाचार्य वो ये देख पा रहे थे कि इसका पहली बात तो इसका इंटेंशन गलत है। भक्ति में अगर हम आते हैं, अगर हम भक्ति में आके हमारा उद्देश्य अगर ये है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कि अरे मैं भी अच्छे से भक्ति करूँगा, ठीक है, मैं भी भक्तों में एकदम टॉप लेवल पे जाऊँगा, सबसे मेरा भी कुछ नाम होगा, है ना, मेरा भी कुछ फेम होगा, मेरे भी कुछ फॉलोवर होंगे, ये अगर इंटेंशन रहेगा ना, तो ये जो कर्मी आदमी है ना, उससे भी नीचे लेवल हो जाएगी हमारी, अगर ये हमारे दिमाग में अगर विचार है तो। भक्ति इज नॉट अबाउट आर सेल्फ, भक्ति कभी भी हमारे खुद के बारे में है ही नहीं। सेल्फलेस भक्ति करना है हमें, मतलब खुद को ही भूल जाना है हमें, है ना। प्रभुपाद खुद को पूरा भूल गए थे, 2 घंटा कौन सा होता है, प्रभुपाद खुद को पूरा भूल गए थे। भक्ति इज लाइक सर्विंग प्रभु। हम लोगों को प्रभु क्यों बुलाते हैं, प्रभु का मतलब क्या, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, इसलिए हम लोगों को प्रभु बुलाते हैं। भक्ति इज लाइक सेल्फलेस होना है। लेकिन
इसका जो इंटेंशन था, मैं, इसके केंद्र में कौन था? मैं अर्जुन से बेस्ट बनूंगा, मैं अर्जुन को हराऊंगा, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, ठीक है। और आपको पता है एकलव्य के कौन थे? ये जो साथीदार थे ना, एकलव्य के साथीदार कौन थे? ये जरासन है ना, यहाँ पे लिखा है जरासन, रुक्मी, शिशुपाल, जरासन, रुक्मी, शिशुपाल, ये सब उसके, रुक्मी पता है ना आपको? रुक्मी कौन है, जरासन कौन है, शिशुपाल, ये सब उसके साथीदार थे पहले जाके। और भगवान कृष्ण स्वयं एकलव्य को मारते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं एकलव्य को मारा है। जो जो गुरु, अभी यहाँ पे बताया जाता है कि जो एकलव्य था वो गुरुनिष्ठ था, है ना। गुरुनिष्ठ को भगवान मार देंगे क्या? अभी मैं मेरे गुरु के प्रति बहुत निष्ठ हूँ, समझो मैं ऐसा बोलता हूँ, और कृष्ण मेरे को मार देंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमें ये देखना कि उसका जो इंटेंशन है ना वो गलत थी पहली तो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऊंची जात नीची जात, ये पहली बात तो कंसेप्ट हमारे सनातन धर्म में कभी थी ही नहीं, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा कि मेरा सर दुख रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से मैं चिंता करूंगा मेरे सर की, अच्छे से दबाऊंगा, ये सब करूंगा, मसाज दूंगा। लेकिन मेरे पैर का अंगूठा कटा है, उसे खून निकलता जा रहा है, तो मैं उसको तरफ, अरे पैर है, नीचे वाला है, वो नीचे वाला अंग है, मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा। मैं ऐसा करूंगा क्या? नहीं, ये मेरा ही अंग है। तो वैसे ही ना, ये ऊंची जाति नीची जाति ऐसा कुछ नहीं था, ये एक शरीर के समान है। समाज एक शरीर के समान है, और उसके अंग जो है ना वो क्या है? ब्राह्मण मतलब मस्तिष्क, जो दिशा दिखाए समाज को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब क्या है? ये 2 हाथ, शास्त्र में वर्णन आता है। समाज एक शरीर के समान है, ये सर ब्राह्मण के समान है, ये हाथ रक्षा करने वाले, ये क्षत्रियों के समान है। पेट, उदर, ये किसके समान है? ये वैश्य के समान है ना, वैश्य के समान है। जो कि वैश्य मतलब क्या? जो बिजनेसमैन वो सब रहते हैं, वो पेट पालने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वही अगर बिजनेस करेंगे, वो टैक्स देंगे क्षत्रियों को, ठीक है। क्षत्रियों के पास टैक्स आएगा, तभी वो ब्राह्मणों का पालन पोषण कर सकेंगे, ब्राह्मणों का भरण कर सकेंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या किया करते थे? लोगों को सही दिशा दिखाया करते थे। क्षत्रिय क्या किया करते थे? रक्षा किया करते थे। वैश्य क्या किया करते थे? प्रजा का पालन पोषण, ये सब जितने भी धन जिसे आए वो सब काम किया करते थे। और वैश्य क्या किया करते थे? ये समाज की टांगे थी। बिना टांगों का आदमी कैसा लगेगा? चल पाएगा क्या वो? निर्देश नहीं दे, जो भले कितना मस्तिष्क बोल ले कि अरे यहाँ पे जाना है, कैसे जाएंगे यार? टांगे ही नहीं है। तो जो नीची जाति वाले मतलब शूद्र जो है वो टांगों के समान है। तो टांगे कितनी महत्वपूर्ण कार्य करती है हमारे जीवन में। वैसे भी शूद्र ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। ये हमें बहुत ऊंचा कार्य करती है ये समाज में, ठीक है। बिना टांगों के आदमी नहीं चल सकता, वैसे बिना शूद्र के ये जगत नहीं चल सकता, ठीक है। ये पहले था ही नहीं कभी। ये जब ब्राह्मणों का पतन जब शुरू होना, ब्राह्मणों का पतन जब शुरू हुआ, जब वो श्रृंगी ने श्राप दिया था, ब्राह्मण रह के इतने बड़े महाभागवत को श्राप दिया था श्रृंगी ने, तब से ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ है। नो डाउट अच्छे ब्राह्मण भी है इस जगत में अभी, लेकिन नहीं पता है ना हमें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नीची जाति ऊंची जाति ये हमारे सनातन धर्म में कभी कंसेप्ट था ही नहीं, है ना। और द्रोणाचार्य आचार्य है। द्रोणाचार्य कौन है? आचार्य, महान आचार्य है। तो कभी ऐसा था ही नहीं कभी उन्होंने जातिवाद देखा। तो ऐसा अगर होता तो भगवान राम शबरी के मीठे बेर नहीं खाते, है ना। शबरी भी नीचे जाति की थी। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, वो कौन थे? रत्नाकर डाकू थे। डाकू, अभी ये क्या है? डाकू, ये तो इंसान के स्तर पे भी नहीं है, ये तो डाकू है ना। उन्होंने रामायण लिखा है, उन्होंने रामायण की रचना की है, उनकी रामायण आज तक पढ़ी जा रही है। तो ऊंची जाति नीची जाति ऐसा था भी नहीं। व्यास देव जी किन से आए हैं? सत्यवती मैया से आए हैं, जो कि एक जो कि मछुआरे की पुत्री थी, ठीक है, उनसे आए हैं। तो ऊंची जाति नीची जाति कंसेप्ट था ही नहीं। द्रोणाचार्य जी ने उनका एटीट्यूड देखा था, और उनका द्रोणाचार्य ये जो थे ना, क्या इनका नाम? एकलव्य जो थे, ऐसा नहीं है कि एकलव्य अर्जुन को आगे निकल जाएगा। एकलव्य अपनी क्षमता का लाखों गुना भी बढ़ा देना, तो भी अर्जुन के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता था। पहली बात तो ये है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि एकलव्य से अभी लोगों को पता नहीं है ना, लोगों को ये टीवी सीरियल
है ना? ये सब देख के लोगों ना इंस्टीट्यूट खोली है लोगों ने, क्या? एकलव्य इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ एकलव्य इंस्टीट्यूट, आईआईटी, एकलव्य इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, हाँ? ये सब इंस्टीट्यूट खुली है एकलव्य के नाम से। लेकिन एकलव्य देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन बॉलीवुड वाले उनको ये पीछे की बात ये नहीं देख पाते। और सबसे बड़ी पीछे की बात ये है, जो एकलव्य था ना, उसने मूर्ति बनाई एक तो। अभी सोचिए, आप बिना बिना गुरु के, मतलब एकलव्य ने क्या किया, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये समाज में आगे आगे वो समाज में बुरा उदाहरण स्थापित कर रहा था। अभी अगर समझो, मैं आज जितना भी बड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जितना मैं आज का स्पीकर हूँ, मैं, मेरा कुछ श्रेय नहीं है इसमें। मेरे गुरुजनों के माध्यम से मुझे जो मिला है, मैं आप सब पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ श्रेय नहीं है। सोचो, मेरा अगर कोई गुरु नहीं रहता, मैं ऑटोनॉमस रहता। ऑटोनॉमस मतलब क्या? ऑटोनॉमस कॉलेज रहते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी से अलग रहते हैं, उनका अपना खुद का सिलेबस रहता है। तो ऐसे ऑटोनॉमस गुरु थे। ऐसे किसी से भी हमें जो भी कर रहे हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही कर रहे हैं, और इससे शुद्धता बनी हुई है अभी तक। देखो ना, इस्कॉन का प्रचार कितना फैल रहा है। सोचो, हम लोग सोच लीजिए, हम कभी भक्ति में आ सकते थे क्या? नहीं आ सकते थे। हम भी पहले कर्मी ही थे, लेकिन अभी हम आज भक्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये हमारे पूर्वजों की शुद्धता है, उनकी सिंसियरनेस है, गुरु के प्रति समर्पण है। ठीक है, गुरु के प्रति समर्पण, ये कितना बड़ा शब्द है, पता है आपको? गुरु के प्रति समर्पण। उसने समर्पण तो दिखाया, लेकिन उसने गुरु को ही गायब कर दिया। ये बहुत बहुत गलत एग्जाम्पल स्थापन कर रहा था एकलव्य। सोचिए, मैं अगर बोलूँ कि मैं कॉलेज में एडमिशन तो ले लेता हूँ, लेकिन मैं पुस्तक लाऊंगा, गुरु से नहीं शिक्षा ग्रहण करूंगा। मैं जिन्होंने बुक लिखी है ना, उनका भी फोटो लगाऊंगा, और मैं इंजीनियर की किताबें पढ़ूंगा, और मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। आप सोचिए, भौतिक ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान नहीं, जड़ विद्या, ये भौतिक जड़ विद्या पाने के लिए ही हमें, ये भौतिक जड़ विद्या पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की। गुरु की शरण ग्रहण कीजिए, हमें गुरु की शरण गुरु की हमने शरण ग्रहण की है। ठीक है ना? तो आप सोचिए, हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें तो हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो एकलव्य, अगर ये हो जाता ना कि एकलव्य को ऊंचा मान सम्मान, उसकी ख्याति अगर बढ़ जाती ना, तो ये गुरु शिष्य परंपरा है ना, तब से ही नष्ट हो जाती। तो इतना महान कार्य किया है, किन्होंने इतना महान कार्य किया है द्रोणाचार्य जी ने, एकलव्य को एक बराबर शिक्षा देके, कि उन्होंने, अभी समझो ना, उस टाइम से अगर गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाती, तो हम लोग तो इस्कॉन में भी नहीं आते अभी तक। गुरु शिष्य परंपरा तभी से खंडित हो जाती, तो कोई किसी को गुरु मानता भी नहीं। सेम गुरु का फोटो लगा देंगे, बस हो गया, ऐसे करते लोग। तो कितना बड़ा महान कार्य किया है। अभी इसके लिए एक देखो, जैसे धृतराष्ट्र को बोला था कि अभी ये जो दुर्योधन पैदा हुआ है, आप थे ना उस कथा में? विदुर क्या बोलते हैं कि ये जो बालक है, इसको मार दो, क्योंकि इसकी जो लक्षण बता रहे हैं, जो भी स्थिति चल रही है, ये जो नक्षत्र है, जो भी कुछ स्थिति है, वो क्या बता रहे हैं कि ये बहुत घातक रहेगा पूरे समाज के लिए, तो इसको ना मार दो। तो भी कोई देखेगा विदुर जी को, बोलेगा कि कितना निर्दयी व्यक्ति है, जन्मजात शिशु को मारने की बात कर रहा है, कितना निर्दयी आदमी है ये। अभी उसके ही जगह पे द्रोणाचार्य जी ने सिर्फ उसका अंगूठा ही मांगा था। ठीक है, लेकिन विदुर जी ने देखो उसका पूरा प्राणी मांग रहे थे। विदुर जी उनका पूरा प्राणी मांग रहे थे। तो विदुर जी को अगर कोई देखे मंडेन मोरालिटी से, सांसारिक दृष्टिकोण से, तो विदुर जी कितने विलन साबित होंगे। लेकिन उनका इंटेंशन क्या था कि बड़े लेवल पे, समाज के लेवल पे उसने कितना उत्पात मचाया दुर्योधन ने। समाज के लेवल पे कितने लोग मरे, कितनी स्त्रियां विधवाएं हुई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बड़े लेवल पे उसने क्या किया, बड़े लेवल पे पाप कर दिया ना, बहुत बड़ा। ठीक है, तो उस जगह पे छोटा पाप करना, ये चलता है, ये छोटा पाप कर देना चाहिए। तो उस समय उन्होंने दुर्योधन को मार देना चाहिए था। तो इसलिए द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, वो आचार्य थे, द्रोण आचार्य, उनका नाम तो द्रोण था, लेकिन उनको आचार्य का पदवी दिया गया है। तो वो आचार्य, वो ऐसे किसी, ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं थे द्रोणाचार्य जी। तो ये बड़ा कार्य करने के लिए क्या, कि गुरु की ख्याति प्रख्यात करने के लिए ही, गुरु की ख्याति रखने के लिए ही उन्होंने क्या किया, ये जो गलत एग्जाम्पल
आगे जो प्रस्तुत होने वाला था उसको उन्होंने यहीं पे रोक दिया। अगर वो प्रशंसा करते तो क्या होता ना, ये पांडव कौरव भी उनसे निकल जाते। पांडव कौरव भी अपना अपना, चलो मैं राजमहल में जाके बैठूंगा, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाऊंगा, तीरंदाजी करूंगा, ऐसे करते। तो हमें सोचना चाहिए कि अभी आप में से हाथ उठाइए, द्रोणाचार्य जी ने गलत किया, ये कौन कौन आप मानते हैं? नहीं, सही किया अच्छा, द्रोणाचार्य ने। ओके, ठीक है। कोई मानता है? अभी कोई बोलेगा कि, क्योंकि देखिए ना, ये जो चीज़ है ना, ये हमने कहाँ से ग्रहण, अभी अभी मैंने पहले पूछा था, बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हुए कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अभी आपको क्या मिला? गुरु शिष्य। देखिए ये भी किससे मिला? गुरु शिष्य परंपरा से ही मिला ये ज्ञान। क्या? कि द्रोणाचार्य सही थे। ठीक है, तो गुरु गुरु का कितना कितना महत्व है हमारे जीवन में, गुरु गुरु का सोचिए ना। लेकिन हमारा गुरु कौन बना बैठा था इतने साल? ये बॉलीवुड का ये लफंडर लोग, हाँ, ये हमारे गुरु बन के बैठे थे। उनको बस एंटरटेनमेंट दिखाना रहता है, उनको कुछ तत्व से कुछ लेना देना नहीं होता है, और ना हमको लेना देना होता है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है। हमको बस महाभारत चल रहा है सामने, ये यहाँ से एरो जा रहा है, ये यहाँ से बाण छोड़ रहा है, धमाका हो रहा है, हरी बोल, बस हम इसमें ही आनंद ले रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, उसमें भी हम तत्व नहीं देख पा रहे हैं, उसमें भी हम क्या देख पा रहे हैं? मजा मजा मजा। अभी मुझे बताओ, मैंने अब ये द्रोणाचार्य जी की मैंने महानता के बारे में बताया, आप में से कितने लोगों को मजा आया? मजा नहीं आया, लेकिन एक साक्षात्कार, एक कुछ नया मालूम पड़ा, ये लगा ना आपको? तो यही है। तो ये लगने के लिए ना सतोगुण की आवश्यकता होती है। इस मोड में आने के लिए सतोगुण की, अभी आप सात्विक लोग हैं, निश्चित रूप से आप सात्विक है सब, इसलिए तो कथा में आए। ठीक है, तो वैसे तो समय हो गया है, ठीक है, हम रुकते हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप जिस तरह से कथा बताए, भागवत बताए हैं, तो इसी तरह से बॉलीवुड में भी द्रौपदी के बारे में भी कितना गलत गलत बताया है इसमें, थोड़ा शॉर्ट में, इसके जो बारे कि भागवत में ऐसे नहीं है। में बिल्कुल नहीं है माता जी, ये लोग क्या भागवत जानेंगे? इन्होंने किनकी शरण ग्रहण की है? जी, किसी की शरण ग्रहण नहीं की है। फिर भी बी आर चोपड़ा ने अगर बहुत गलत बताया है। बहुत गलत बात है। जी बी आर चोपड़ा की जो सीरियल है ना, बताओ ना, जो पुराना महाभारत, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, जो बी आर चोपड़ा की जो सीरियल थी ना, वो किससे मेरा बात हुआ था? सीरियल के बारे में कौन तो माता जी बोल रहे थे? कोई तो मैंने बोला था ना कि कोई प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, मैं बताई थी, अच्छा, लॉकडाउन में सुनी थी। मैं पूछता हूँ, एक मिनट, आपको आता हूँ मैं आपको। तो ये जो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ये जो बॉलीवुड जो है ना, ये इन्होंने गुरु गुरु की शरण नहीं ग्रहण की, लेकिन फिर भी बी आर चोपड़ा जो थे ना, अच्छे व्यक्ति थे वैसे, तो उन्होंने प्रोपा ये जो महाभारत में जो चित्र देखते हैं ना, वो पुराने महाभारत में बोल रहा हूँ मैं, तो वो जो चित्र है ना, वो हमारे इस्कॉन के डिवोटीज ने ही बनाया वो चित्र, वही चित्र वहां पे दिखाया गया था। देखते ना आप, विश्वरूप है ना, विश्वरूप है, और कृष्णा यहाँ पे ऐसे सुदर्शन चक्र सब लेके, जितने भी चित्र दिखाए गए ना उसमें, वो हमारे इस्कॉन के डिवोटीज ने ही बनाए। और जो जो कृष्ण का जो उन्होंने रोल किया था, उनका नाम क्या था मुझे याद नहीं, भारद्वाज कुछ तो थे ना उनका नाम, नितिन भारद्वाज। भारद्वाज, हाँ। तो नितिन भारद्वाज से ना, उनका मैंने पर्सनल इंटरव्यू देखा था। वो बोल रहे थे कि मैंने ये जो इस्कॉन वाले हैं, मैं कृष्ण के कैरेक्टर को समझने के लिए मैं उनकी गीता पढ़ रहा हूँ, उनसे मुझे बहुत मुझे उनसे सहायता हो रही है। तो उनका इसलिए यही कारण है कि वो जो महाभारत है ना, ये कारण है। ऐसा नहीं कि वो लोग ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, ये कारण नहीं है बिल्कुल। उन्होंने कुछ पूरा नहीं आश्रय लिया प्रभुपाद जी का, लेकिन कुछ तो आश्रय लिया ना, एक पूर्णतम का। ये हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये पूर्णतम है। इस पूर्णतम को उनको टच तो किया, इसलिए उनका ये जो फैला है ना, इतनी ख्याति फैलाई है ना, यही कारण है उनका प्रसिद्ध होने का, बाकी कुछ कारण नहीं है। ठीक है, और हाँ माता जी, आपका जो प्रश्न था ना, वो पूछिए, एक एक करके प्रश्न लेंगे हम अभी। जो मैंने लेक्चर ये इस्कॉन का नाम भी आता है ना प्रभु जी, वो जूना महाभारत के शुरुआत में जो नाम दिखाते हैं, उसमें इस्कॉन का नाम भी है। अच्छा, इस्कॉन का नाम भी है, तो देखिए पूर्णतम का उन्होंने
हाँ बोलिए। जो महाभारत के जो सब नाम आते हैं ना शुरुआत में, शीर्षक, फिर डायरेक्टर वगैरह जो है, उसमें इस्कॉन, अपने इस्कॉन के भी नाम आते हैं। तो वही है, लेकिन उन्होंने पूरी शरण ग्रहण नहीं की, तो इसलिए उसमें दिखाया गया कि द्रोणाचार्य नेगेटिव कैरेक्टर, द्रौपदी हंसी, वो सब ठीक है, वो भी अच्छे हद तक है, वो भी जो दिखाया गया ना महाभारत अच्छे हद तक दिखाया गया है। लेकिन हमें ना सिर्फ वो देखना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, उसके पीछे का जो तत्व है। महाभारत इज ऑल अबाउट, महाभारत किसके प्रति है? सारा महाभारत में जो दिया गया है ना, महाभारत से हमें शिक्षाएं प्राप्त करनी है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे ना, शिक्षाएं अगर देने बैठेंगे ना, इनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, इनको पैसा नहीं मिलेगा, बस उसको एंटरटेनमेंट दिखाते हैं वो, लेकिन उसके पीछे का जो तत्व है, वो सिद्धांत है, वो हमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इस्कॉन का नाम लिया तो इस्कॉन भारद्वाज जी ने पढ़ा था, नितिन भारद्वाज ने, तो हम वो महाभारत देखेंगे। ठीक है, ठीक है, एकदम आपको अगर देखने की तीव्र इच्छा है ही तो देख लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप गुरु की शरण ग्रहण करके, वरिष्ठ भक्तों का संग करके महाभारत के विषय में जाने, ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेंगे। वो माता जी जो थी ना, वो लेक्चर के बीच में बोली थी, उनका माता जी का प्रश्न लेंगे। क्या था वो, मैं भूल गया। कौन थी वो माता जी? चले गए क्या? ठीक है, हाँ ठीक है सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनका क्वेश्चन था कि 16 माला करते करते नींद क्यों आ जाती है? जी प्रभु जी। वो माता जी नहीं है क्या अभी यहाँ पे? मैं हूँ अनिता। आप थी? सुशीला कुछ तो नाम था ना उनका। ठीक है, हाँ मैं माता जी बोली, अनिता जी। आपका था कि 16 माला करते करते? हाँ प्रभु जी, 16 माला करने बैठते तो नींद बहुत आती है। हाँ, क्योंकि माता जी कैसा है ना, अभी देखो ये 16 माला करना ना बहुत बड़ी बात है, तो मुझे नहीं आप, अच्छा आप कितना माला करती हो? प्रभु जी मैं 5-6 के आगे गिनती भूल जाती हूँ। अभी तक वो मेरे पास जो मनी का गिनते हैं ना, उस वगैरह नहीं है, फिर भी मैं 1-1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 1.5 घंटा तो मिनिमम बैठ ही जाती हूँ। अब मैं लेकिन गिन नहीं पाती, भूल जाती हूँ। मैं बताता हूँ, काउंटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है ना, मैं बताता हूँ आपको। समझो आप सोना खरीद रहे हैं, ठीक है, सोने खरीदने गए आप, तो आप जो ज्योतिष नहीं, क्या है उसका नाम, जो सोनार रहता है, सोनार को आप जो धन देंगे वो गिन कर देंगे ना। जैसे बंडल लिया, ले भाई दे सोना, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो ये जो धन है ना, हमारा धन हम कैसे एकदम गिन गिन के कमाते हैं, गिन गिन के खर्च करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ना धन। लेकिन ये जो हम नाम ले रहे हैं ना, ये कृष्ण प्रेम का धन है, ये कृष्ण प्रेम धन, बोलते ना कृष्ण प्रेम धन। एक हमारे भक्त भी है, प्रेम धन नाम दिला इनको। तो ये जो नाम का जो नाम है ना, ये नाम है ना, ये धन के समान है, तो इसको हमें बहुत गिन के ही करना चाहिए, गिन के ही करना चाहिए। माला संख्या रूप से ही माला करनी चाहिए। ऐसे मन से प्रभु जी मैं माला नहीं करूंगा, मेरा मन में चलता रहता है हरे कृष्ण हरे, अरे मन में बहुत कुछ चलता रहता है। मन को अगर प्रोजेक्टर करके दिखाए ना, प्रोजेक्टर पता है ना, वो एक मशीन रहता है, वो लाइट छोड़ता है, सफेद कपड़े पे दिखता है प्रोजेक्टर। मन को ऐसे अगर कुछ ऐसा सिस्टम रहती है, अगर मन को डाल देना प्रोजेक्टर में, हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते, हमारी इतनी गंदी गंदी चीजें चलती रहती है मुंह में, है ना। सामने अगर व्यक्ति खड़ा होगा जो समझो हम उसको पसंद नहीं करते, उसको हम देखते उसको अच्छा बोलेंगे, हाँ 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 दीदी तो मुझे मिलना कभी कभी कोने में, इतना इतना मारूंगा, ऐसा ऐसा कुछ भी चलता है। अगर वो समझ ले हमारी मन की बात, ठीक है ना, तो मन के ऊपर नहीं जाना है कभी कभी भी ना। देखिए वरिष्ठ भक्त बोल रहे हैं ना, तो करना ही चाहिए, अपना बेस्ट दीजिए करने के लिए, क्योंकि वो देखो उन्होंने गुरु की शरण ग्रहण की है, तो वो भी अपने अपने मन से नहीं उठ के बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने भी अपने मन से उठ के इस्कॉन नहीं स्थापन किया, तो संख्या पूर्वक नाम जब तो करना ही चाहिए माता जी, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने बोला कि नींद आती है, ये जो अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, बहुत मीनिंगफुल स्ट्रगल है ना, बहुत ये इसमें कोई वो तो एक जोक में बोल दिया मैंने कि हम लोग सो जाते हैं, निश्चित रूप से नहीं सोना चाहिए, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, हमें इसको छोड़ नहीं देना चाहिए, स्ट्रगल करते ही रहना चाहिए हमें। ये जो स्ट्रगल है ना, मीनिंगफुल स्ट्रगल है, बल्कि ये कि आप माला करना छोड़ दें, ये आपका जो स्ट्रगल है ना मीनिंगफुल स्ट्रगल। कृष्ण आपका इंटेंशन देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि वो सो रही है। कैसा रहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरा सीरियसनेस नहीं है इसलिए मुझे नींद आ रहा है, लेकिन सीरियसनेस नहीं है इसलिए मुझे नींद आ रहा है, लेकिन हमारी शरीर की रचना भी होती है वैसे। शरीर की रचना कैसे, जैसे देखो हमने
पहले हम बहुत लेट उठा करते थे, लेट सोया करते थे। वो हमारा कभी शेड्यूल नहीं बैठा है अभी तक, 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना है, ये वो हमारा शेड्यूल नहीं बैठा है अभी तक, ठीक है? तो हमारे शरीर की जो आदतें हैं ना, वो कभी उसमें कभी-कभी हम मार खाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद इसमें भी प्रभुपाद ये बताते हैं ना कि उनको हमें अभ्यास योग तेन चेतसा ज्ञानगाम्या, भगवद गीता में ये कहते हैं। तो प्रभुपाद इसको कोट करते हुए बोलते हैं कि हमें अभ्यास करना है इस चीज़ का। हमें अगर आप छोटी-छोटी ट्रिक्स है, नींद आ रही है आपको तो आप खड़े होकर जप कीजिए, ठीक है? खड़े होकर भी आपको नींद आ रही है तो आप चल के जप कीजिए, है ना? चल के अगर आपको नींद आ रही है तो आप थोड़ा थोड़ा फास्ट चल के जप कीजिए। अगर आपको फास्ट चलते-चलते भी अगर नींद आ रही है तो आप दौड़ के जप कीजिए, ठीक है? दौड़ के भी आपको अगर नींद आ रही है, ठीक है? तो दौड़ना नहीं है आपको प्रभु सोना जी, ये इसके बारे में भी मैंने बोला था प्रभु जी। तो कहते हैं कि दोष लगता है अगर माला हाथ में लेके अगर जप करना है तो एकांत में बैठ के जो बैठकी पे बैठते हैं उसी बैठ के किया जाता है। हाथ में नो मोबाइल, ना बोले नहीं, और खड़े नहीं होना है, कहीं चलना नहीं है। बराबर। जिस तरह से मैंने इसके बारे में भी सलाह किया था। तो हाँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे कंप्लीट करना है और कैसे भी कंप्लीट करना है। 2 घंटे के अंदर तो मिनिमम कंप्लीट तो हो ही जाता है। तो मैंने कहा एक नींद मारने से अच्छा है कि मैं चल चल के करूं, लेकिन मुझे कंप्लीट करना है। तो प्रभु जी ने कहा था जी, किन्होंने कहा था? प्रभु जी नाम बताऊं? अच्छा नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। उन्होंने जो कहा है ना, अभी मेरा भी आदत मैं बताता हूँ। मैं एक जगह पे जब करता हूँ, जी, वो तो एकदम बराबर ही बोला उन्होंने, एकदम बराबर बोला। लेकिन हमें देखो, अभी चल के जब करना, ये ना आदत नहीं बना लेना है हमें। तो मेरा भी कैसा रहता था, मैं पहले 8-8 करके करता था एकदम पहले के दिनों में। लेकिन अभी मैंने ये स्ट्रिक्ट आदत बनाई है कि मैं बैठूँगा, एक जगह पे बैठूँगा, जब तक मेरी 16 माला नहीं होती है, मैं उठूँगा नहीं। और मेरी 16 माला सुबह ही कंप्लीट होनी चाहिए, मैंने प्रण बना लिया है, ठीक है? तो ये हमें यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन हमें डायरेक्ट उल्टी नहीं मारनी है। थोड़ा-सा हमारे हमें हमें ये भी देखना है, अभी आपने पूरा वृत्तांत उनको सुनाया होता, तो वो आपको बोलते कि देखिए, आपके आपके जो शरीर है, आपके शरीर की रचना के अनुसार, जो भी हमारी पुरानी आदत है, उसकी उन अनुसार हमें हमें ना थोड़ा-थोड़ा बढ़ना है आगे। लेकिन इतना भी उस थोड़ा-थोड़ा को इतना भी धीरे नहीं कर देना है कि 10 साल हो गए, फिर भी प्रभु जी अभी पहले पहले दौड़ के जब करते थे, अभी खड़े होके जब करते हैं। इतना भी स्लो नहीं बनना है हमें। लेकिन निश्चित रूप से जब करने की जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तिलक लगा के, सबसे बड़ा मैं आपको बोलूँ ना, सबसे बड़ा सिद्धांत तो ये है कि जब करके नहा नहा के, वो भी ठंडे पानी से नहा के, ठंडियों में भी, ठंडी गर्मी सर्दी जो भी रहो, ठंडे पानी से नहा के, तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन के, साड़ी पहन के जब करना चाहिए। और 16 माला बिना आंखें खोले, थोड़ी सी आंखें बंद, है ना? ये सब स्टैंडर्ड है जब करने के। लेकिन हम उसपे अभी अभी नहीं फिट हो रहे हैं, अभी नहीं फिट हो रहे हैं। कि अगर आपको समझो, आप सोचे कि नहीं मैं तो अभी उठूंगी नहीं, मैं इधर से हिलूंगी नहीं, लेकिन 2 घंटे जब करने में आप 1 घंटा सो ही लिया, तो आपको तो प्रॉब्लम हो गया ना। सही तो है। आपको उस टाइम के बाद आपको आपके बाकी के काम भी करने थे, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल में लेके जाना है, खाना बनाना है, जी, फिर आपका उस दिन का एक घंटा जब हो गया आपका। लेकिन उससे अच्छा है जी, कि आप अपना जो है ना आदत है उनको थोड़ा ऐसा कम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिंदगी भर आप दौड़ते दौड़ते जब कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कम जी, कीजिए अपने, जी। जैसे मैं पहले पहले चलता था मैं जब करते समय, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं, है ना? ऐसे अपने आप को बढ़ाना है, ठीक है? लेकिन प्रभु जी मेन इसमें ध्यान का कनेक्ट है ना प्रभु जी, मेन ध्यान। ध्यान हमें कहाँ कनेक्ट करना है? जाप करने के समय हमें ध्यान कहाँ लगाना चाहिए प्रभु जी? बताता हूँ, प्रभुपाद जी को जो यहाँ वहाँ भागता है इतना। बताता हूँ। जी, प्रभुपाद जी को पिछले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि देखो, जब करने की जो विधि है ना, ये 2 घंटे की विधि नहीं होती सिर्फ, ये पूरे दिन जो ये 22 घंटे जी, का कार्य है। जो 22 घंटे में हम करते हैं ना, उसका प्रभाव हमारे उस 2 घंटे के जब पे पड़ता है। जब 22 घंटे में आपने समझो सीरियल देखी, मस्त वो आपको नहीं बोल रहा हूँ, समझो कोई माताजी है, जी, वो बाजू वाले के घर पे गई, "अरे! तुम्हारी सास ने क्या किया? तुम्हारे बेटे ने क्या किया? अरे! आप उसको पता है वो उसके साथ भाग गई।" ये सारी अगर बातें की, तो क्या होता है ना, वो हमारी चेतना में थोड़ा-थोड़ा सेटल होती है, हमारी चेतना में हम्म, बैठती है वो चीज़ें। तो जब करते टाइम भी हमें ना उतनी सीरियस नहीं आएगी। क्यों? जब करने की जो प्रोसेस है ना, ये 24 घंटे की प्रोसेस है। मेन बात, ये दिमाग में ध्यान रखना है। जब करने की जो प्रोसेस है, वो 24 घंटे की प्रोसेस है।
22 घंटे मुझे ये ध्यान में रखना है कि मुझे कल सुबह 2 घंटे जब में मेरा बेस्ट देना है, और उन 2 घंटे में मुझे आपको आपको बोलना है कि मुझे अभी इतना अच्छा जब करना है कि मेरा जो अगला ये जो आज के 22 घंटे हैं ना वो अच्छे जाए। तो ये 2 घंटे इस 22 घंटे पे डिपेंड है, और ये 22 घंटे उस 2 घंटे पे डिपेंड है। और रहा सवाल, ये हमें ध्यान लगाना चाहिए। पहली बात तो जो ऊंचा स्तर है ना, जो उच्चतम कोटि के भक्त होते हैं ना, उनको जब करते समय राधा कृष्ण की लीलाएं स्मरण होती है। ठीक है, अभी मैं उच्चतम की बात की मैंने। अभी हमारा स्तर पे क्या है, हमें प्रभुपाद से किसी ने बोला था कि प्रभुपाद मैं ध्यान लगाकर जब कर ही नहीं पा रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें जब करने के लिए। बहुत ही इनिशियल लेवल का भक्त था। मुझे बताओ जब करते समय टाइम क्या किस किस की जरूरत है? जबान की जरूरत है ना, मुंह की जरूरत है, और माला की जरूरत है, और हाथ की जरूरत है। इसमें ध्यान आया है कि इधर इधर, तो आपको बस नाम लेना है। ठीक है, दूसरी स्टेज, आप जो भी नाम कर रहे हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितने भी 16 अक्षर मंत्र है ना, आपको पूरे के पूरे सुनने हैं, पूरे के पूरे सुनने हैं। और हमारा मन है ना, अगर मैं जब के बारे में बोलना चाहूँ तो पूरा सेशन कंडक्ट हो सकता है, पूरा सेशन। क्योंकि देखो मन है ना, मन हमें टीवी दिखाता रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है मेरे मन में। लेकिन मन को हमें ना, मन के ना एक तो दो पर होते हैं, एक तो भूतकाल, एक तो भविष्य काल। और ये मन रूपी पंछी ना उड़ता रहता है, कभी इस देश में जाएगा, कभी उस देश में, कभी बाजू वाले के घर में, कभी सामने वाले के घर में, कभी मैं मायके में जाएगा, कभी ससुराल जाएगा, है ना। ऐसा उड़ता ही रहता है हमारा मन। कहीं ना कुछ ना कुछ बात है ना, कुछ भी बात है। 20 साल पहले की बात है ना, 20 तारीख को 20वें घंटे पे ये हुआ था, कुछ भी हमारा मन बताता है। तो हम पहली बात तो ये करना है कि हमारे मन को ना स्थिर रखना है। मन को हमारे स्थिर रखना है। ये मूर्तमान भविष्यकाल भूतकाल, इसमें हमारा काल काल आ जाएगा इनमें अगर पड़े रहे तो। पहली बात तो क्या करनी है हमें, देखो हम प्रसाद कितनी रुचि से खाते हैं ना, प्रसाद को हम कितना महत्व देते हैं। प्रसाद जितना हम रुचि से प्रसाद लेते हैं ना, उतना हमें नाम भी लेना चाहिए। ठीक है, ये इतना हमें नाम भी लेना चाहिए। तो जो भी पहले देखो, ये सब छोड़ दीजिए। पहला तो आप ये ध्यान में रखिए, आप जो भी नाम ले रहे हैं उसको आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, इससे आप पहले नाम के साथ कनेक्ट कीजिए। नाम से डायरेक्ट भाव में जाने को प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि भक्ति के ना बहुत चीजें। आदव श्रद्धा, पहली बात तो लोगों में श्रद्धा नहीं होती, इसलिए वो नाम नहीं करते। हम में श्रद्धा है इसलिए हम नाम भी कर रहे हैं। आदव श्रद्धा, साधु संग, फिर साधु संग करते हैं। माधव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। सीधा हमें कृष्ण प्रेम पे नहीं पहुंचना है। ये ना 9 चीजें हैं, है ना। तो हम है ना अभी अनर्थ निवृत्ति पे चल रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है ना, हमें गलत चीजें भी याद आती है ना, जब के टाइम पे। अभी हमारे अनर्थ चल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इनसे हम दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमारी ये मीनिंगफुल स्ट्रगल है हमारा। तो कोई बात नहीं है इसमें। बस ये ध्यान रखिए कि और आपका भी स्थिति आएगी, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, अगर सिंसियर जब करोगे तो क्या कि आपको राधा कृष्ण की लीला स्मरण होगी। लेकिन जबरदस्ती लीला स्मरण नहीं करनी है। हाँ, राधा रानी का फिर अभी उन्होंने नमक डाला उनको, ये सब, ये हम उस लेवल पे है नहीं कि हमें अपने आप आ जाए। तो ये उसको सहजिया बोलते हैं। वो उस भाव पे हमें नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमें पहली बात तो ये हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा पहला प्रायोरिटी यही रहना चाहिए कि मुझे अभी मैं बैठा हूँ ना, ये मान लो कि ये मेरा आखिरी मंत्र है। इसके बाद मुझे शरीर ही छोड़ देना है। तो पहले ये मानिए कि, और ये जो मंत्र है ना, टारगेट ऐसा मत रखिए कि मुझे 16 के 16 माला मुझे ध्यान से जप करना है, ऐसा टारगेट मत रखिए। टारगेट ये रखिए कि मुझे ये पांच जो मणियां है ना, ये मुझे ध्यान से करनी है। छोटा छोटा टारगेट रखेंगे ना, तो आपको बड़ा टारगेट की आप पहुंच पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं ना, बड़ा टारगेट बना लेते और बड़े टारगेट के बाद छलांग मारने जाते तो नीचे गड्ढा होता है, गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर से हमको फिर वो जमीन पे आना पड़ता है, वो गड्ढा चढ़ के आना पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे, प्रोपत क्या बोला करते थे, छोटे छोटे टारगेट रखो। प्रोपत बोलते थे थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, बड़ा सोचो और छोटे से स्टार्ट करो। बड़ा सोचो, छोटे से स्टार्ट करो। तो छोटे से स्टार्ट करो। एक मंत्र पे ध्यान देना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपा डिटेक्टिव लेंगे हम, जब हमारा महाभारत खत्म हो जाएगा ना,
तो हम जपा के ऊपर भी सेशन लेंगे, 10 सेशन लेंगे हम जपा के ऊपर आराम से। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ डाउट अभी? आपने जितनी बातें बताई हैं प्रभु जी एकदम सही बताई हैं और एकदम राइट, और मुझे सब समझ में आ गया है धीरे धीरे। अभी कोशिश करूंगी वैसे ही जैसे आपने बताया। हरे कृष्णा। और कभी भी ना एक बार सुन के हम जीवन में नहीं उतार सकते, उसको बार बार श्रवण भी करना है। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, हमने बहुत बार सुनी भी होंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद सुनते नहीं है तो वो ठंडे पड़ जाते हैं हम लोग। पानी कैसे गर्म करो गैस पे, निकालो, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, वैसे हमारे ये कुछ भी हो जाए, पूजा हमारे तो बाद में, जब तक माला नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि पूजा अधूरी है प्रभु जी। हाँ, नहीं, माला तो करना ही चाहिए। माला तो पहली प्रायोरिटी है, और श्रवण भी उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रवण करोगे ना तो आप माला से एकदम ध्यान से कर पाओगे। श्रवण के बारे में ध्यान से सुनो, ठीक है? श्रवण की क्या महत्व, श्रवण की भी बहुत महिमा है, उसके बारे में बोलने जाएंगे तो आगे दिन बीत जाएगा पूरा। लेकिन अब देखिए, आपने श्रवण किया, इसके लिए आपको जप करने में इतनी और रुचि आने लगी है थोड़ी। अभी आपने सोचा होगा कि मैं कल ऐसे ऐसे करके जप करूंगी। अगर आप श्रवण नहीं करते तो आप कल नॉर्मली जप करते हैं, तो श्रवण का भी बहुत महत्व है। नाम के प्रभु जी एक सवाल मेरा है, जैसे प्रभु जी जैसे सुबह सुबह जो जब टॉप में जो जाप होता है उसकी मुझे एक बताएंगे कि उसका मतलब सुबह ही क्यों होता है? मतलब सुबह के टाइम में जो 4 बजे 5 बजे जो जाप चालू होता है 16 मनी का, वो सुबह ही क्यों होता है? जैसे दोपहर में, शाम में, दोपहर में ऐसा नहीं होता है, वो पूछ रही थी। अच्छा, मतलब मंदिरों में सुबह ही क्यों जपा करते हैं, ऐसा? उनका प्रश्न है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों जप करना चाहिए, ऐसा है माता जी? सुबह ही क्यों? अच्छा जी, मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात तो बहुत सारे इसके ऊपर बहुत बोला जा सकता है, टाइम नहीं है। पहली बात बताऊंगा, ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, ब्रह्म मुहूर्त ये मुहूर्त रहता है जो दिन का 24 घंटे का सबसे पहला मुहूर्त रहता है। तो उस मुहूर्त में ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों नहीं होते उस ब्रह्म मुहूर्त में। अभी आप बोलेंगे सतोगुण तो अच्छा है ना, वो क्यों नहीं रहता? लेकिन ये भौतिक जगत का ही गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रभुपाद बोला करते थे हमें एटलीस्ट सतोगुण पे आना है, ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त में ना ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों नहीं रहते। तो कौन सा गुण रहता है? विशुद्ध सत्व गुण रहता है। विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, मतलब वो जो टाइम रहता है ना, आपके सोचिए ना, आपके ऊपर ना तमोगुण का प्रभाव है, ना रजोगुण का प्रभाव है, ना सतोगुण का प्रभाव है। मतलब आप निर्गुण हो जाते हैं। कौन से निर्गुण? मतलब आपकी क्वालिटी कम नहीं हो जाती, आपके ऊपर के भौतिक जगत के जो गुण है ना, त्रिताप जिससे हमें मिल रहे हैं, त्रिताप मिल रहे हैं ना, इसका प्रभाव नहीं रहता उस समय में। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करना चाहिए। और दूसरी चीज बोलूं तो आपके लिए आपका संतान होगी, आपके लिए उसका 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 भरण पोषण कितना इंपॉर्टेंट है। आप उसको बिना खाना दिए रख सकते हैं क्या? नहीं। वैसे हमें भगवान को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है ना कि मेरे जीवन में सबसे सबसे मेरा सेंटर ये है, मेरा 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 कृष्ण है मेरे सेंटर। और कृष्ण के साथ जो नाम जब है ना, कृष्ण के साथ कनेक्शन है। प्रभुपाद बोला करते थे ये फोन नंबर है हमारा, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के साथ कनेक्ट करने का। तो जो हमारे लिए प्रिय है ना, वो हमारे पहला भी है, उसके लिए हमारा पहला दायित्व होता भी है। इसलिए हमें अगर भगवान के साथ प्रेम बढ़ाना है ना, तो उसको हमें जीवन में पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और आप जितना सिंसियरनेस देंगे ना अपने नाम के प्रति, आप अपने आप में बदलते देखोगे। आप देखोगे आपको थोड़ा थोड़ा, पहले नहीं बैठ पाते थे ना हम लोग, लेकिन हम पहली बार तो बैठ पा रहे हैं। आप जगत में कोई भी कर्मी व्यक्ति को ना, आप माला थमा दो, उसको बोलो मेडिटेशन है, और उसको बोलो 7 मिनट यहाँ पे बैठो, बिल्कुल उठना नहीं वहां से। वो एकदम तड़प जाएगा, वो आदमी तड़प जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, 7 मिनट बैठना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग अभी कितनी देर देर बैठ रहे हैं ना एक जगह पे, तो ये प्रोग्रेस है, हमारी प्रोग्रेस है। ठीक है? हाँ, रेखा माता जी बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। जो द्रोणाचार्य जी हैं, उनको मतलब कैसे पता चला कि जो एकलव्य है वो मतलब अर्जुन से आगे जाना चाहते हैं, उनका इंटेंशन सही नहीं, ये मतलब ये द्रोणाचार्य जी को कैसे पता चला? देखो तो अभी ये जो हाँ,
बोलिए प्रभु जी। हाँ, अभी देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये ऊपर-ऊपर की बातें बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा पूरा वृत्तांत नहीं कह के सुना रहा हूँ। क्योंकि 1 लाख महाभारत 1 लाख का श्लोक है। 1 लाख महाभारत का श्लोक है। ठीक है? तो एकलव्य के भी पार्ट है महाभारत में। ठीक है? तो वो आचार्य उनको हो सकता है कि उनको पहले से ही पता हो। अभी निषाद राज है, राजकुमार है। अभी मुझे बताओ कि उद्धव ठाकरे को जानते हैं ना आप? उद्धव ठाकरे का बेटा कौन है? वो क्या नाम है उसका? आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे, पता है ना आपको? लेकिन आप उनसे मिले हैं क्या? आपको हाँ, पूरा ऐसा नाम बताने नहीं आया था। लेकिन उसके बारे में पता है। क्यों? क्योंकि वो एक समझो राजा का पुत्र है वो, है ना? तो इसे यही कौन था? राजकुमार था। राजकुमार था ये, तो ये भी प्रसिद्ध ही होगा, नो डाउट। निषाद राज बोला गया ना उसे। और आचार्य गुरु में वो शक्ति रहती है कि ये जो सीखने आया है, मेरे पास समर्पण करने आया, तो उसका भाव क्या है गुरु समझ जाते हैं। इसलिए गुरु को कभी हल्के में नहीं लेना है। गुरु और गुरु पे कभी डाउट भी नहीं करना है। पहले के इनिशियल स्टेज में तो देखना है कि गुरु 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 को जांच लेना है पहले। जब हमने उसको समर्पण ले लिया ना, उसके बाद उसको डाउट नहीं करना है। ठीक है? तो ये है, आचार्य है वो, समझ जाते हैं। ठीक है? और मेरा दूसरा प्रश्न ये था, मतलब जो ये द्रोणाचार्य है, वो मतलब जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के समय पे वो दुर्योधन के साइड में क्यों थे? ताकि उन्हें अर्जुन के साइड में होना चाहिए था। और द्रोणाचार्य जी ना? वो दुर्योधन के साइड में थे। हाँ हाँ, हाँ वही मतलब हाँ भगवान की प्रभु जी। साइड, अर्जुन की साइड में रहना चाहिए ना, क्यों नहीं रहे? तो यहाँ पे ये दिखने में आता है, उनका पुत्र पुत्र से बहुत मोह है। पुत्र से बहुत मोह था उनको। तो भक्तों को देखो ना, भक्तों का कभी कभी पतन क्यों हो जाता है? ठीक है? भक्तों का पतन क्यों हो जाता है कभी कभी? कि उनके काम क्रोध लोभ मद मत्सर के कारण उनके प्रति उनका रुझाव रहता है। वैसे द्रोणाचार्य जी के केस में क्या था, उनके पुत्र से बहुत बहुत मोहित थे। पुत्र मोह था उनका। पुत्र मोह उनका मृत्यु का कारण बना। ठीक है? नो डाउट वो भगवान के भक्त थे। मैंने बोला ना, भगवान के भक्त है ना, जो भी करते हैं ना, देखो प्रभुपाद जी का है ना, एक प्रभुपाद जी के बारे में एक बायोग्राफी है। उसको क्या बोला जाता है? प्रभुपाद लीलामृत। मतलब क्या? भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो साधारण कार्य नहीं करते। कर्मों का हिसाब नहीं रहता उनका। भगवान के भक्तों का ना लीला रहती है। भगवान के भक्तों की भी लीला होती है। इसलिए क्या बोला गया? प्रभुपाद लीलामृत। प्रभुपाद ने जितने भी जो भी कुछ किया है ना आज तक, वो लीला है प्रभुपाद की। ठीक है? जैसे प्रभुपाद बीमार हो गए, बीमार पड़ गए। जैसे कृष्ण नहीं बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है ना? जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। सच में जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं क्या? नहीं, वो एक लीला है। वैसे भी ये भक्तों की लीला होती है कि दिखाने के लिए कि देखो, जैसे भरत महाराज प्रेम के स्टेज पे पहुंच गए थे। भरत महाराज बाद में उन्होंने हिरण से आसक्त हो गए। पूरा राजकारभार छोड़ दिया, हिरण से आसक्त हो गए। ठीक है? हिरण से आसक्त होने के बाद उनको अगला जन्म हिरण का मिला। फिर उसके बाद में जड़ भरत बने। ठीक है ना? ले देखो, ये यहाँ पे ये भी निश्चित रूप से बहुत बड़े भक्त है। हमें ये नहीं देखना चाहिए अरे भरत माता का पतन हो गया थे। नहीं, भक्त यहाँ पे सिखाते हैं कि हमारी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। भक्त हमें स्टैंडर्ड्स प्रस्तावित करते हैं। और ये जो भागवतम में जो है ना, भरत महाराज जो सिद्धांत है ना, भागवतम की स्टडीज है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो निश्चित रूप से हाँ, उनका जो कारण था ये पुत्र मोह का कारण था। निश्चित रूप से गलत ही है। और कुछ सवाल? लास्ट सवाल लेंगे। नहीं प्रभु जी। 1.5 घंटा हो गया है। तन्वी माता जी सवाल? नहीं। हाँ माता जी। प्रभु जी एक्चुअली में मैं जॉब करती हूँ और है ना जॉब में अभी स्टार्टिंग हुआ है मेरा भक्ति में, मतलब भक्ति भी नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, सिर्फ 5 माला जप कर पाती हूँ। और ऑफिस में कैसा इधर उधर का बातें बहुत चलता है और मैंने कंठी पहने गले में, तो वो मुझे बोलते कि हाँ कंठी पहनने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पहले मेरा स्वभाव वही था ना कि सब में इन्वॉल्व रहने का, इधर उधर का बातें करने का। तो अभी इस सब से कैसे बच के थोड़ा बहुत भक्ति में आ आपको सकते पता हैं? है, ये आपको क्या लगता है? आपके साथ हो रहा है, ये हमारे साथ नहीं होता है। लेकिन क्या है ना माता जी, अगर हमारे पास शास्त्र चक्षु रहेंगे ना,
कोई आपके पास मतलब हमारा ये भाव तो निश्चित रूप से नहीं है कि मैं सामने वालों को चित कर दूंगा वर्बल फाइट में। मेरे पास आज तक जितने भी लोग आए हैं मुझे ये बोलने के लिए, पहली बात तो वो आए हैं प्रभावित हुए हैं। ऐसे कम लोग मिले हैं कि वो बोले कि अरे क्या करते हो ये सब। उन्होंने मुझे जो बोला है ना, उनको मैंने बराबर वैसे आंसर्स दिए हैं। ठीक है, ये मेरी महानता नहीं बता रहा हूँ, ये गुरु ने इतने कंसेप्ट क्लियर किए हैं आज तक, तो इसलिए ये कुछ बोल पाते हैं। नहीं तो गूंगे के अलावा कुछ नहीं है हम लोग। तो हमें हमारा सीरियसनेस, हम जितना श्रवण करेंगे ना माता जी, उतने हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और ये जो है आते हैं ना, ये अभी देखो ना, हम लोग ने तो गुरु की शरण ग्रहण किया, लेकिन ये लोग ने तो गुरु की शरण भी नहीं की है, लेकिन अपने मन की जो बातें हैं ना वो हमें चिपका के चले जाते हैं। लेकिन हम तो गुरु की शरण ग्रहण कर रहे हैं, हमने बस शरण ग्रहण की है, लेकिन गुरु की शरण ग्रहण करना मतलब क्या? उनके पैर पकड़ के रहना, पैर पकड़ के उनके उल्टा करके हमारे सर पर मारना नहीं। गुरु की शरण ग्रहण करना मतलब उनके जो आदेश है, उनके जो शिक्षाएं हैं, उनके जो सिद्धांत है, उसके ऊपर, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। तो पहली बात तो ये है ना कि हमारा श्रवण बढ़ाना है हमें, क्योंकि भक्ति ना, आपने बोला ना कि मेरी भक्ति इतनी अच्छी से स्टार्ट नहीं हुई है। भक्ति कब स्टार्ट होगी माता जी पता है? मेरा खुद का अनुभव है, मेरा श्रवणम से मेरा भक्ति स्टार्ट हुआ था। और श्रवण नवोविधा भक्ति जो है ना, श्रवणम, मैंने बोला ना नवोविधा भक्ति, पहले तो श्रवणम ही है पहला। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे ना, तब तक हमें खुद को हमें गारंटी नहीं आएगी यार मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं। वो सामने वाला भक्त बोल रहा है कि अरे क्या तू माला कर रहा है, देख तो भी माला करेगा, मैं मूवी देखने जाऊंगा, हे तू क्या माला कर रहा है, तेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। अरे इस्कॉन वालों के तू पीछे लग गया, तेरा तो अभी वाट लग गया, तुझे तो जिंदगी की वाट लग गई, तू तो अभी मूवी नहीं देख सकता, तू ना अभी नॉनवेज खा सकता है, ना तू प्याज लहसुन खा सकता है, ना तू पिज्जा बर्गर खा सकता है, डोमिनोज में जा सकता है, तेरा तो जीवन बर्बाद। तो हमारा कैसा? हाँ यार सही बोल रहा है, ये तो सही बोल रहा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? हर किसी राम राम, किसी बुक 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 बुक, ये मैं कर रहा हूँ। तो हमें जब तक हम यूट्यूब पर रील्स देखना नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा कोई भक्ति का आ गया वो सब नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम श्रवणम को पकड़ेंगे नहीं ना माता जी, तब तक हम खुद को, हमें गारंटी नहीं आएगी। अभी मुझे खुद को गारंटी है, मैं ऑफिस जाता हूँ, शिखा है मेरी, मैं ऐसे रूप में जाता हूँ, मैं फॉर्मल्स पहनता हूँ, ऐसा दिखता है कि मुझे कोई लोग पंडित बोलते हैं, ठीक है, मतलब मेरे दो फ्रेंड सर्कल में, उनको भी पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन उनको पता है कि इससे ना तत्वों में नहीं घुसना चाहिए, फिर ये हमें काट देगा, हमारी बातों को काट देगा बराबर से। तो इसको ऊपर थोड़ा सा बोल लो और निकल जाओ, बस फिर वो ज़्यादा भटकेंगे नहीं हमारे आसपास। और उनको भी प्रसाद खिलाना है, हमें प्रसाद खिला के उनको और आप अमूल लीला प्रभु पता होगा आपको, अमूल लीला प्रभु क्या बोलते हैं? अगर किसी को आपके ऊपर आपको गुस्सा आता होगा ना, उसका क्या करो, उसका भौतिक जीवन ना खा लो, उसका भौतिक जीवन नष्ट कर लो आप, उसके ऊपर उस गुस्सा आप ऐसे निकालो, उसको प्रसाद खिलाओ, उसको कृष्णा के बारे में बताओ, उसकी जो हालत हमारी हालत मतलब है, जो स्थिति हमारी है ना, उस स्थिति को उसको भी लाना है हमें, हमारा गुस्सा उसके ऊपर ऐसा, हमें ऐसा निकालना है। तू बेटा मुझे बोल रहा है ना, तू रुक, तुझे भी कृष्ण भक्ति के कराऊंगा एक दिन, गुरु की शरण लेके तुझे भी एक बार कृष्ण भक्ति कराऊंगा, देखना तो ठीक है। तो बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं भी अपने बेटे के साथ में ऐसे ही करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा है ना, वो एकदम नास्तिक है, वो तो बोलते हैं ना कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग के लिए हानि भी होती है। तो मैं उसको रास्ते पे इसलिए को जोर जोर से भजन घर में करवाती हूँ, आरती भी करवाती हूँ और जबरदस्ती से प्रसाद भी खिलाती हूँ। वो कहते हैं भगवान सिर्फ नाम के लिए है, भगवान होगा होते नहीं है, वो सब बोलता है। तो मुझे बहुत खराब लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, भी ज्यादा कुछ उसका ये भी नहीं कर सकते, तो उसको ज्यादा करके मैं प्रसाद खिलाने का ये करती हूँ, ताकि भगवान से मनाती हूँ कि भगवान जल्दी से भी हरिचरण का तिलक लगाए और हरे कृष्णा करे। तो प्रभु जी उसके लिए भी कोई रास्ता होगा तो बताइए, ताकि उसे सुधारने में मदद हो जाए मेरी। छोटा वाला तो है, वो तो राम का भक्त है, और इतना जोर से गजर करता है छोटा वाला, और हरिचरण तिलक लगा के स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है और दोस्तों के संग रहता है। छोटा सा है, और बड़ा वाला है वो मानता ही नहीं भगवान को, पता नहीं कैसे। क्योंकि जो संस्कार रहते हैं ना, अच्छे वाले संस्कार, वो जल्दी से बच्चा है ना अपने बाल्यावस्था में कर पाता है, लेकिन तरुणावस्था में जो जाएगा ना, तरुणावस्था में अगर गया ना, तो उसको उसको पर निकल आते हैं, अपने पर निकल आते हैं। तो जब उड़ना शुरू करता है ना, तो हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे,
तो इसलिए उसको अगर देखो, और ऐसा मत सोचिए कि मैं कैसे उसको लाऊँगी, मैं कैसे करूँगी। देखो, कुछ-कुछ चीज़ें रहती है हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, चलो ठीक है, ये मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, भले ही मेरा बच्चा है, मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका जो कनेक्शन है भक्ति का, मैं किसी दूसरे भक्तों को कनेक्ट करते हूँ इससे, तो बाकी भक्तों से मिलाओ। और साधु संग सर्वशास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। ये जो महाप्रभु का जो वाक्य है ना, इसमें हमें दृढ़ विश्वास रखना है। साधु संग करवाएंगे ना हम इसको, तो निश्चित रूप से इसको भक्ति मिलेगी। और निश्चित रूप से समझो इस जन्म में नहीं मिली, तो समझो 100 जन्म के बाद भक्ति करने वाला था, 50 जन्म तक तो आएगा। प्रसाद खिलाते रहो, अन्य भक्तों से मिलाओ, अपने बर्मित मंदिर में लेके आओ, प्रभु जी से मिलाइए, पुरुषोत्तम प्रभु जी से, अन्य भक्तों से मिलाइए, जी जो वरिष्ठ भक्त है ना, और ऐसे भक्तों से मिलाइए, मैं बताता हूँ, जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, है ना, अच्छा कमा रहे हैं। ये कैसा है ना, कभी-कभी भक्तों को ना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है खींचने के लिए। जी मांसाहारी है ना, वह बहुत कम विश्वास करता है, यही टेंशन हो रही है। उनको क्या लगता है ना, ये भक्ति करना जो है ये निठल्लों का काम है, जिनको कुछ आता नहीं है ना वो भक्ति करते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो उनको हमें दिखाना है कि नहीं बेटा तुम गलत हो। उनको कैसा होना, बेटा पुरुषोत्तम प्रभु डॉक्टर है, BHMS डॉक्टर है वो, उन्होंने देखो वो भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उनको ना कैसा ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जैसे जैसे महान व्यक्ति कार्य करेंगे ना, वैसे वैसे जो सामान्य व्यक्ति है ना, वो भी कार्य करेंगे। इसलिए हमें उनसे महान व्यक्ति से मिलाना है। जब वो देखेगा ना, अरे यार प्रभु जी डॉक्टर है फिर भी भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचारी बन गए, है ना, प्रभु जी इंजीनियर फिर भी भक्ति कर रहे हैं, अभी मैं इंजीनियर हूँ। देखते हैं बाकी लोग, और कुछ लोगों को तो इसको पहले मालूम पड़ता है, ऐसा भी होता है क्या? मतलब वो लोग तो जैसे वो देखते हैं जैसे कि ये तो अलग ग्रह से आए हैं प्राणी, उनको ऐसा उनको ना प्रभावित, पहली बात तो उनको भौतिक ऐश्वर्य दिखाना है हमारा, कि देखो मैंने भौतिक जगत में भी इतने बड़े-बड़े तीर मारे हैं, हमने जिन्होंने मारे हैं उनको भी मिलाना है। भौतिक जगत में इतने उन्होंने बड़े-बड़े तीर मारे, लेकिन वो तीर ना कुछ काम के नहीं है, खोखले हैं, वो तीर पूरे खोखले हैं। इसलिए जो असली जो धन है ना, वो क्या है, असली बड़ा तीर है ना, असली तीर मारना क्या है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। असली तीर तो ये है। ठीक है करते हैं, बहुत ही समय हो गया। ठीक है, अगर अभी कुछ प्रश्न होंगे तो अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, हर सत्र में आइए। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छा अपने द्रोणाचार्य का दर्शन किया। धन्यवाद। आशीर्वाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।